बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आ चुकी है और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नया लावा फटने को तैयार है। इमरान खान की नाअहली के लिए और इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। एक अहम शख्सियत के वादा मुआफ़ गवाह बनने की इत्तलाआत हैं। इस वक्त एक ग्रेटर गेम है। इस ग्रेटर गेम को समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस चल रहे हैं उनमें जो दीगर लोग हैं, जो शरीक मुल्ज़िमान हैं, उनके किरदार को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तभी जाकर इस ग्रेटर गेम की समझ आएगी। अब 4-5 बड़ी मोटी चीज़ें हैं जिन्हें आपने ज़हनशीन कर लेना है। मैंने आपके सामने पहले भी ख़बर रखी कि इस वक्त जो एहतसाब या अकाउंटेबिलिटी का मामला है जो कि नैब देख रहा है, उसके हवाले से पिछले 48 घंटों में 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं। कल भी खान साहब अपनी अहलिया बुशरा बीबी के हमरा नैब में पेश हुए। सेकेंडली, नैब ऑर्डिनेंस सादिक संजरानी ने जारी किया जिसमें तफ्तीश में अदम ताउन पर चेयरमैन नैब वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की बजाय 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुलजिम का लिया जा सकता है। अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब नैब बनाई गई, उस वक़्त एक ख़ास किस्म का यूनिट होता था और उसकी सरबराही एक 2 स्टार जर्नल यानी मेजर जनरल लेवल का जर्नल किया करता था। कहा जा रहा है कि अब वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग दोबारा एक्टिवेट किया गया है। उसमें एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर और नैब के कुछ ख़ास अफसरान, जिसमें एक आज़ाद कश्मीर और एक बलूचिस्तान से लाए गए हैं। तो ये नुक्ता भी जहन में रखें। अब आप समझें कि किस तरह से घेरा तंग किया जा रहा है। इस वक्त जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि इमरान खान के दौर में या उससे पिछले टेन्योर में जो अहम तरीन ओहदों पर बैठे हुए ताकतवर लोग थे, जो यूनिफॉर्म वाले थे, अगर उन्होंने कुछ फाइनेंशियल गेन किए हैं अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर, तो उनको भी रगड़ा लगेगा और उनके खिलाफ भी घेरा तंग होगा। जनरल फैज़ के खिलाफ इससे पहले भी कुछ शिकायत आई, नैब ने वापस भेज दी। अब भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। हाउसिंग सोसाइटी में धमकाने के मामलात हैं। अब दरख्वास्तें इकट्ठी होना शुरू हो चुकी हैं और इन पर एक्शन लेने का सिलसिला भी किसी वक्त शुरू हो सकता है। दूसरी जानिब आप ये भी नहीं कह सकते कि जनरल फैज़ को आप पकड़ कर रगड़ा लगा दें और जनरल बाजवा दूध से धुले रहें। एहतसाब का तो फिर एक ही पैमाना होना चाहिए और लड़ाई भी आपको पता होनी चाहिए कि पंजाब में उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला रहने पर थी। बड़े एम्स, बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव थे जनरल बाजवा के। समधी ने अलीम खान के साथ मिलकर क्या कुछ करना था, ये ज़ुबान ज़द आम है, ये हम नहीं कह रहे। फिर अहमद नूरानी ने एक स्टोरी की जिसमें जनरल बाजवा की अपनी फैमिली के कुछ अकाउंट्स भी सामने आए। शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी ने जो है वो एक पिटीशन भी अहमद नूरानी के बिहाफ पर, एक दरख्वास्त जो है जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ दायर की कि इनके असासों की छानबीन की जाए। अब खान साहब पर आ जाते हैं कि मामला क्या है। नाज़रीन इकराम, पूरा निज़ाम इसलिए मफलूज हुआ पड़ा है। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है, अल कादिर ट्रस्ट वाला स्कैंडल, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों पेशियां भुगत रहे हैं, नैब की तहकीकात में शामिल तफ्तीश होते हैं। मसला सिर्फ एक है और वो एक नाम है जो कोई ले नहीं रहा। मतलब मलिक रियाज के नाम पर जलते हैं। कोई शक नहीं, मलिक रियाज पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पावे हैं। मलिक रियाज की ताकत का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि इमरान खान को रगड़ा लगाने के लिए एक ही केस मिला है जिसमें यह लग रहा है बहुत सारे लोगों को कि बहुत कुछ किया जा सकता है। अब इस केस में भी वैसे फ़वाइद जनरल फैज़ तक ही पहुँचने हैं और ख़ान साहब का दामन बचना है, क्योंकि ख़ान साहब की ज़ात तक कोई माली करप्शन का मामला नहीं है, ये सबको पता है। जो इमरान खान की ज़ात या किरदार पर डर्ट ढूंढने के लिए काम पर लगे हुए हैं, वो भी जानते हैं कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पर आप गेम समझें। मलिक रियाज इस केस में शरीक मुलजिम है। मलिक रियाज ने ही वो ज़मीन दी, उन्हें ही 190 मिलियन पाउंड बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी वाले मामलात में फ़ायदा के तौर पर हासिल हुए। अब मलिक रियाज के हवाले से कुछ ऑडियोज़ भी आई। फिर एक ऑडियो आई जिसमें मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि जरदारी साहब नहीं मान रहे। जरदारी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैचअप करवाने की कोशिशें हुई, जरदारी साहब से मलिक रियाज की पुरानी दोस्ती है। अब इस मामले में इमरान खान को सज़ा होती है या कुछ भी होता है,
تو बात तो डायरेक्ट मलिक रियाज पर आ जाती है। तो जरदारी साहब ने बहुत सी जगहों पर मलिक रियाज को डिफेंड किया। सिस्टम में वैसे ही बहुत ज़्यादा सिंपथाइजर्स हैं मलिक रियाज के, तो ये मामला खटाई में पड़ गया और फिर ये फैसला हुआ कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में रगड़ा लगाया जाए, लेकिन वहाँ पर भी मामलात डामाडोल हैं। अब खान साहब को माइनस करना भी ज़रूरी है, खान साहब को जेल में भी डालना ज़रूरी है, खान साहब को ताहयात नाअहल करवाना भी ज़रूरी है। अगले इलेक्शन में माइनस इमरान खान ज़रूरी है बहुत से लोगों के लिए, और दिलो जान से वो इस मंसूबे पर अमल पैरा हैं, लेकिन वो मिलिट्री कोर्ट्स को एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं। तो जरदारी साहब को भी अब कम्युनिकेट किया गया है कि जरदारी साहब अब आपकी भी सियासी बका इसी में है कि खान माइनस हो, इसलिए आप अपने दोस्त को ना बचाएं। अब मलिक रियाज को क्या पाकिस्तान में कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। टीवी चैनल उनका नाम तक लेने से डरते हैं, कभी कहते हैं एक ताकतवर शख्सियत और कभी एक बिजनेस टाइकॉन कहते हैं। इतना बड़ा हालांकि स्कैंडल है 190 मिलियन पाउंड्स का। जाहिर है इश्तिहारात जो मिलते हैं तो क्यों नाम लेंगे। अब ज़ाहिरी बात है इमरान खान एक बहुत बड़ा दर्द सर बन चुका है, तो मलिक रियाज के हवाले से एक दावा सामने आ चुका है और मलिक रियाज को ये कहा गया है कि आपको इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बनना पड़ेगा वरना मामलात ख़राब हो जाएंगे। अब अगर मलिक रियाज एक शख्स के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बन जाते हैं तो कल को मलिक रियाज पर ट्रस्ट कौन करेगा? पूरा निज़ाम उनका बेनिफिशरी है, वो तो सबको खिलाते हैं। अगर वो एक का नाम ले लेते हैं तो बाकी सारे भी डर जाएंगे कि हमारा भी नाम ना ले लें। लेकिन अब एक सहाफ़ी की जानिब से ये क्लेम सामने आया है कि मलिक रियाज इस केस में वादा मुआफ़ गवाह बन सकते हैं, और मलिक रियाज को भी ये बताया गया है कि वादा मुआफ़ गवाह बनने के बावजूद सज़ा हो सकती है, और फिर उसके अंदर बहुत सी गुंजाइशें आपकी खातिर निकाली जाएंगी। अगर मलिक साहब इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बन जाते हैं और इमरान खान को उस केस में रगड़ा लगवा देते हैं, अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। अब इससे दो गोल अचीव होंगे, एक तो खान साहब नाअहल हो जाएंगे, दूसरा मिलिट्री कोर्ट्स तक मामलात नहीं जाएंगे। इमरान खान को फाइनेंशियली करप्ट साबित करना ये एक अल्टीमेट मंसूबा है। तो ये एक तीर से दो शिकार का प्लान है। अब मलिक रियाज पर है, अगर वो वादा मुआफ़ गवाह बनते हैं तो फिर उन पर ट्रस्ट कौन करेगा? वो एक पूरा निज़ाम चला रहे हैं। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो आपके सामने इसलिए मैंने रखी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आने वाले दिनों में मामलात क्या हो सकते हैं, सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत से मंसूबे चल रहे हैं और बहुत सारे प्लान्स एक साथ एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। इतने ज़्यादा तीर एक साथ चलाए जा रहे हैं कि कोई एक तीर तो खान साहब को लगेगा, और जनरल फैज़ भी इसमें हिट लिस्ट पर आ सकते हैं, और अगर वो आए तो फिर जनरल बाजवा भी इसमें बच नहीं पाएंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।